अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ सना। वेलकम टू ग्रिप ऑन फिज़िक्स चैनल। हमने जो है बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चन आंसर स्टार्ट किए हुए थे, उसके हमारे 2 रिमेनिंग है, आज हम वो करेंगे और उसके साथ साथ जो है रिस्पॉन्स क्वेश्चंस को हम स्टार्ट करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 ये है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी हैविंग मास एंड मूविंग विद वेलोसिटी v व्हेन इट्स मोमेंटम बिकम डबल। आपसे वो पूछ रहे हैं कि आपके पास एक बॉडी है जिसकी जो है काइनेटिक एनर्जी उसके पास है, यानी वो बॉडी मूव कर रही है। वो पूछ रहे हैं कि अगर उसकी बॉडी की जो मोमेंटम है, मोमेंटम का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा हुआ है, p इज इक्वल टू एम वी। अगर आप उसकी मोमेंटम को डबल कर देंगे तो आपके पास उसकी काइनेटिक एनर्जी में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इसको हम प्रूव करेंगे थ्रू डेरिवेशन। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो है यहाँ पे हमने मेंशन किया है। ठीक है, आपके पास यहाँ पे फार्मूला आपको क्या दिया हुआ है, फार्मूला आपको यहाँ पे दिया हुआ है, वन सेकेंड, फार्मूला आपको दिया हुआ है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। ठीक है, अब हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे जो है यहाँ पे हमने काइनेटिक एनर्जी से, जो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है, इस काइनेटिक एनर्जी के फार्मूलों को m से मल्टीप्लाई भी कर दिया है और हमने यहाँ पे इसको m से डिवाइड भी कर दिए। अब यहाँ पे देखें, आपके पास यहाँ पे m से जब मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, m का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, m का स्क्वायर। v का स्क्वायर ऑलरेडी था, जो आपके पास नीचे m है वो कहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 के साथ। तो आपके पास नीचे फार्मूला क्या बन गया, 1/2 m² v²। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इस m² और v² को एज अ होल स्क्वायर लिख देंगे, mv का होल स्क्वायर। अब मुझे बताएं, आपके पास ये जो mv है किसके बराबर है, mv आपके पास बराबर है मोमेंटम के। ठीक है, तो आप ये करेंगे, जहाँ पे आपके पास mv लिखा हुआ है वहाँ पे आप क्या लिख देंगे, p। तो आपके पास ये फार्मूला क्या बन जाएगा, p²/2m। यानी हमने सिंपल लिखा है कि जो आपके पास काइनेटिक एनर्जी है, अगर उसका हम रिलेशनशिप निकालें मोमेंटम के साथ, तो फार्मूला क्या बनता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p²/2m। अब क्वेश्चन में क्या कहा हुआ था, क्वेश्चन में आपको कहा हुआ था कि आपने मोमेंटम को क्या करना है, डबल। यानी जहाँ पे आपके पास p है वहाँ पे आप क्या लगा देंगे, 2p लगा देंगे। ठीक है, तो आपके पास जहाँ पे p था वहाँ पे आपने क्या लगा दिया, 2p। ऊपर स्क्वायर आपके पास वही वाला है। अब यहाँ पे देखें, जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे आपके पास आता है 4p²/2m। अब आप एक काम करिए, इस 4 को आपने अलग कर लिया है। जब इस 4 को आपने अलग किया है तो आपके पास ये जो इक्वेशन है p²/2m, ये किसके बराबर है, ये तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। तो यहाँ पे 4 को आपने अलग कर लिया, p²/2m को आपने अलग कर लिया। p²/2m की जगह आप वैल्यू लिखिए काइनेटिक एनर्जी की, तो आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, 4 इंटू काइनेटिक एनर्जी। यानी अगर आप यहाँ पे मोमेंटम को डबल करते हैं तो आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी टाइम हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 है, डज द इंटरनेशनल सिस्टम स्पेस स्टेशन हैव ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी और बोथ। अब आपसे पूछ रहे हैं कि आपके पास जो स्पेस स्टेशन जो स्पेस पे होते हैं, जो सैटेलाइट्स की यहाँ बात हो रही है, कि उसके पास क्या सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होती है या सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है या दोनों होती है। आपके पास उसके पास वहाँ पे दोनों होती हैं, पोटेंशियल एनर्जी भी होती है और काइनेटिक एनर्जी भी होती है। कैसे होती है, आइए इसको पढ़ते हैं। International Space Station has both kinetic energy and potential energy, but its kinetic energy is much more significant as compared to its potential energy due to its large value। उन्होंने कहा दोनों प्रेजेंट होती हैं लेकिन kinetic energy ज़्यादा होती है क्योंकि उसकी वैल्यू ज़्यादा आ रही होती है। होता है क्या है, ज़ाहिर आपके पास जितनी भी सैटेलाइट्स हैं वो किसी न किसी प्लैनेट के गिर्द रिवॉल्व कर रही होती हैं, वो यानी हमेशा मोशन में होती हैं। तो जब कुछ चीज़ मोशन में है तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। और ज़ाहिर है आपके पास सैटेलाइट है, कोई भी बॉडी है, असल जगह उसकी कहाँ पे होती है, ज़ाहिर है आपके पास अर्थ होती है, ज़मीन होती है। लेकिन जब आपने अब उस ग्रेविटी के अगेंस्ट काम किया है, आप ग्रेविटी से दूर गए हैं, पोजीशन में चेंज आया, तो उस बॉडी के पास कौन सी एनर्जी होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो यहाँ पे दोनों आपके पास वैल्यूज़ हैं, लेकिन जो एनर्जी आपके पास सिग्निफिकेंट आ रही है वो आपके पास कौन सी है, काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमारे पास रिस्पॉन्स क्वेश्चन स्टार्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है, व्हेन विल यू से दैट अ फोर्स इज कंजर्वेटिव, गिव टू कंडीशन। कि आपके पास फोर्स कब कंजर्वेटिव होती है,
फोर्स कंजर्वेटिव का मतलब ये है कि आपके पास फोर्स जो है कभी भी ज़ाया नहीं होती है, हमेशा वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो यहाँ पे फोर्स के कंजर्वेटिव होने की दो कंडीशंस हैं। पहली हमेशा ये होती है कि आपके पास फोर्स जो है कभी भी आपके पास पाथ पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। और दूसरी आपके पास यहाँ पे है, अब यहाँ पे जिस चीज़ की हम बात करेंगे वो हमारे पास जो है वर्क की बात करेंगे। द फोर्स ड्यू टू विच वर्क डन बिटवीन 2 पॉइंट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। द फोर्स ड्यू टू विच वर्क डन अलॉन्ग अ क्लोज पाथ इज़ इक्वल टू 0। ये दो कंडीशंस हैं कि अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे दो पॉइंट्स लेते हैं, ठीक है, आपने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है, तो वो आपकी मर्ज़ी है, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है कि आप कहें कि आपने सीधा ही जाना है। आपकी मर्ज़ी है कि आप ऐसे चले जाएं, आपकी मर्ज़ी है आप ऐसे चले जाएं, आपकी मर्ज़ी है आप ज़िगज़ैग चले जाएं, ठीक है। तो यानी जो आपके पास कंजर्वेटिव फोर्स है वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करती, वो सिर्फ डिपेंड करती है इनिशियल पोजीशन पे और फाइनल पोजीशन पे, यानी चले कहाँ से और पहुँचे कहाँ पे। दूसरी बात ये है कि अगर आपके पास एक पॉइंट है और आप घूम फिर के दोबारा उसी पॉइंट पर आ गए हैं, तो आपने जो यहाँ पे वर्क डन किया है वो क्या है, ज़ीरो है, क्योंकि आपने कोई डिस्प्लेसमेंट ही कवर नहीं की। तो यानी ये दो पॉइंट्स हैं, ये दो कैरेक्टरिस्टिक हैं जो फोर्स को क्या बनाते हैं, कंजर्वेटिव बनाते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, अ लाइट एंड हैवी बॉडी हैज़ द सेम लीनियर मोमेंटम विच वन हैज़ अ ग्रेटर किनेटिक एनर्जी। आपके पास यहाँ पे जो है दो रिलेशनशिप की बात हो रही है। एक आपके पास यहाँ पे बात हो रही है, अब इस क्वेश्चन में ना आपको दो केस दिए हुए, यानी एक में आपने जो मैथ्स है वो हल्का लेना है और एक में मैथ्स आपने जो लेना है ज़्यादा। तो वो आपसे ये पूछते हैं कि मैथ्स को कम करने में और मैथ्स को बढ़ाने में किनेटिक एनर्जी में क्या फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पे क्या किया, एक तो उन्होंने लिया सिंपल किनेटिक एनर्जी, ठीक है। उसके बाद ना उन्होंने क्या किया, यहाँ पे उन्होंने काम इस्तेमाल किया हुआ वह मोमेंटम का, ठीक है। अब यहाँ पे पहले उन्होंने कन्वर्ट किया हुआ इस पूरे इक्वेशन का मोमेंटम में, ठीक है, जो कि हमने भी सीखा है कि आपने क्या किया है, आपने किनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले को m से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया है। उसके बाद आपने इन दोनों को कंबाइन स्केयर बना लिया है, mv की जगह आपने p लिख दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या देखती हो कि आपके पास यहाँ पे ये रिलेशनशिप आ गई किनेटिक एनर्जी के, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो आपके पास जो किनेटिक एनर्जी है वो मैस के आपके पास क्या आ रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है, ठीक है। मुझे ये बताओ कि आपके पास दो तरह के रिलेशनशिप होते हैं, एक आपके पास होता है डायरेक्टली रिलेशनशिप, एक होता है इनवर्सली रिलेशनशिप। डायरेक्टली का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास ये ए प्रोपोर्शनल टू बी है तो ये है आपके पास डायरेक्ट रिलेशनशिप, यानी अगर आप यहाँ पे ए को बढ़ा दोगे तो आपके पास बी भी बढ़ जाएगा, ए को कम कर दोगे तो आपके पास यहाँ पे बी भी कम हो जाएगा, ठीक है। ये होता है डायरेक्ट रिलेशनशिप। आपके पास जो इन्वर्स होता है उसका मतलब ये होता है कि अगर आप यहाँ पे ए को बढ़ा दोगे तो बी कम हो जाएगा, ए को कम कर दोगे तो आपके पास यहाँ पे बी बढ़ जाएगा। यानी आपके पास जो डायरेक्ट है वो हमेशा 7 बढ़ते हैं 7 कम होते हैं, और इन्वर्सली में क्या होता है कि अगर एक बढ़ता है तो दूसरा कम हो जाता है, दूसरा बढ़ता है तो पहला कम हो जाता है। तो यहाँ पे आप क्या देखते हैं कि अगर आप यहाँ पे देखिए, अगर आप मैथ्स को बढ़ा देते हैं तो किनेटिक एनर्जी आपके पास क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। अगर आप यहाँ मैथ्स को कम कर दें तो किनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यही तो हमारा आंसर है कि जब आपके पास हैवी मैथ्स, अगर आप मैथ्स को बढ़ा देंगे तो उस केस में आपके पास जो किनेटिक एनर्जी वो क्या आएगी, स्मॉलर आएगी।